हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हैरी और आज मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। आर्मी अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूं 2022। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना और लाइक भी करना। और प्रश्नों की संख्या रहने वाली है टोटल 25। मिनिमम आपको 20 प्रश्न तो करना ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे जो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं। तो बुध और शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। राउरकेला उड़ीसा में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। राउरकेला उड़ीसा इस्पात राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो जर्मनी की सहयोग से की गई थी। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर दिया है उसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों योजना आयोग का गठन। तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी पोंगल। तो जो बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक से है। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो लंदन में किया गया। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कौन थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो प्रतिभा
पाटिल थी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर दिया है उनका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम? तो गंगा नदी है। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर का सी को दिया होगा राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैं इसी में स्टार लगा देता हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो किस वर्ष लड़ी गई दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई? तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो अपने टेहरी बांध है किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है टेहरी बांध। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो जो अपना एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 206 होती है। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो सभी फौजी भाइयों का इसका राइट आंसर बताना है सभी फौजी भाइयों को कि जो समुद्र जल का पीएच मान है तो वह कितना होता है। तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 8.4 समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। ओकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? जो अपना ओकोलॉजी है किससे संबंधित अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर से संबंधित अध्ययन है ओकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो जो अपने हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है तो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। सोडियम को रखा जाता है तो किस में रखा जाता है दोस्तों सोडियम को? तो ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी चावल में, ऑप्शन नंबर डी पारा में। जो अपना सोडियम को रखा जाता है तो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर से जिन्हों भी एक दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है सिंदूर को जो रासायनिक नाम है तो क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर का रासायनिक नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वेरी वेरी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस,
ऑप्शन नंबर डी लिवायसियर। तो जो किसे है शास्त्र का जनक कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों जो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे मार्स गैस भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं मार्स गैस? तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सल्फर डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का सही सूत्र? तो करेक्ट राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। CO2 कल CO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।